देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर घेर लिया है। पीएम मोदी ने इस बार बकायदा इमरजेंसी के दौर की उन तस्वीरों और कहानियों का जिक्र किया है जिनकी बदौलत 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया था। जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं। हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 49 साल पहले कैसे घोंटा गया लोकतंत्र का गर्व। सरकार के खिलाफ असंतोष की आम लोगों को कैसे मिली सजा। कौन था लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा। व्यवस्था को कुचलने की कहानी पीएम मोदी की जुबान। 25 जून 1975 अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल। एक स्याह अतीत में झांकती इन तस्वीरों में उन योद्धाओं की कहानी छपी है जिन्होंने आपातकाल के उस डरावने दौर में अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी। एक ऐसी जंग जहां आर्थिक अस्थिरता थी, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी थी, जहां बड़े पैमाने पर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ असंतोष था, लेकिन पद छोड़ने के बजाय आपातकाल के उस विकल्प को चुना गया जिसने न सिर्फ जनता के अधिकारों पर चोट की, बल्कि हजारों विपक्षी नेताओं को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन सत्ता के हिंसक इरादों के खिलाफ नरेंद्र मोदी वो चेहरा बने जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर आंदोलन को न सिर्फ धार दी, बल्कि आपातकाल के विरोध में खड़े चेहरों को एकजुट किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। ये वो दौर था जहां सरकार से नाराजगी का मतलब या तो पुलिस की लाठियां थी या फिर जेल की चार थी। लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वेशभूषाओं में रहकर पुलिस के हिरासत से न सिर्फ बचने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसी दौर के बीच संघर्ष मां गुजरात नाम की किताब लिखकर सत्ता के क्रूर इरादों को दुनिया के सामने रखा। इस किताब को 23 दिनों की अथक मेहनत से लिखा गया, जिसमें उनके संघर्षों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ नींबू और पानी का सहारा लिया। इमरजेंसी के उन दिनों में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना अपराध था। इसलिए आपातकाल के विरोध में लिखी गई सामग्री को मोदी के ही प्लान के तहत बाल काटने वालों की दुकानों तक पहुंचाया गया, जहां से लोग आसानी से उन्हें पढ़ सकते थे। साथ ही यह भी तय किया गया कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे संतों, उपदेशकों और पुजारियों के जरिए ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए, ताकि देश के कोने कोने में आपातकाल के खिलाफ अलग को जगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रतियों को भी लोगों तक पहुंचाया और इमरजेंसी के उन 21 महीनों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसका असर व्यापक पैमाने पर पूरे देश में देखा गया।
खासकर उनकी लिखी कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए।